Hello friends, welcome to my channel Purple Creations. Please subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon. हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक लेडीज सॉक्स लेके आई हूँ। ये देखिए, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाता है। ये 2 कलर का है। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ से ये देखिए, यहाँ से ये हील बनी है। ये 7 और 8 नंबर का साइज़ है। ये मैंने 11 नंबर की सिलाई इसके लिए यूज़ करी है और 4 प्लाई की वूल यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ मैंने 13 फंदों से करा है। 13 फंदे डाले मैंने यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये मैंने 13 फंदे डाल चुके हैं इसमें। अब इसको मैं सीधा सीधा बुनूंगी। देखिए इस तरीके से। ये 13 फंदे हो गए। ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब ये लेफ़्ट साइड से उल्टी सिलाई भी सीधी बुनी जाएगी। ये देखिए, ये देखिए, मैंने उल्टी सिलाई भी कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद मैं एक बार और सीधी और एक बार उल्टी सिलाई और कर रही हूँ। एक सिलाई मैं लेफ़्ट साइड से बुन लेती हूँ। इस चौथी रो भी कंप्लीट हो गई। बस हमें इतना बुनना है। अब इसके बाद हमारे ये फंदे बढ़ेंगे। तो फंदे बढ़ाने के लिए ये देखिए, इस तरीके से ये देखिए, ये जो है यहाँ से फंदे बढ़ने शुरू हो जाएंगे दोनों तरफ से। चलिए देखिए, तो मैं सबसे पहले 6 फंदे बुन लेती हूँ सीधे। 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे बुनने के बाद 6 इधर करिए। बीच का सेंटर का फंदा है, तो उससे पहले हम एक जाली बनाएंगे। उसके बाद फिर एक उसके बाद जाली बनाएंगे बीच का बुनने के बाद। तो ये 2 फंदे बढ़ जाएंगे। ये दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ जाएगा और 6 फंदे मैं सीधे बुन लूँगी। दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ गया। अब मैं उल्टी सिलाई पे आ गई हूँ। उल्टी सिलाई पे भी फंदे नहीं बढ़ाने, उल्टी पूरी ऐसी उल्टी बुननी है। इसको इस तरीके से उतार के ऐसे बीच वाले को फिर सीधा नहीं, अब हमें ये बीच के जो हमने 3 फंदे हो गए ना, इन्हें उल्टा बुनना है उल्टी सिलाई से। ये देखिए इस तरीके से। एक है, एक ये वाला फंदा हमें उल्टा बुनना है
जो हमने बढ़ाया था, और ये बीच का जो फंदा है वो उल्टा बुनना है, और फिर इसके बाद ये वाला फंदा हमें उल्टा बुनना है। तो ये बीच के 3 फंदे उल्टे बुने जाएंगे उल्टी सिलाई पर, और बाकी ये 6 फंदे सीधे बुने जाएंगे। ये जो आसपास के फंदे हैं ये सब सीधे बुने जाएंगे दोनों तरफ से, और जो हम फंदे अब बढ़ा रहे हैं वो सीधी सिलाई से सीधे और उल्टी सिलाई से उल्टे बुने जाएंगे। अब ये देखिए, अब मैं दूसरी बार बढ़ाऊंगी। अब ये फंदे बढ़ने ही हैं। हमने जो 6 फंदे पहले बुने थे, 6 फंदे बुन लिए। उसके बाद अब हमें फिर एक फंदा बढ़ाना है इस तरीके से, और ये 3 फंदे हमें सीधे बुनने हैं। अभी सीधी सिलाई है तो हमें सीधे बुनने हैं। उसके बाद 3 बुनने के बाद एक फंदा फिर बढ़ा दिया इधर, और बाकी ये 6 फंदे हमें सीधे बुन लेने हैं। अब हम रॉन्ग साइड पर आ गए हैं। रॉन्ग साइड पे पहले 6 फंदे सीधे बुने जाएंगे। ये 6 फंदे मैंने दोनों तरफ से सीधे बुन लिए। अब जो हमने फंदा बढ़ाया और जो ये 3 थे, अब ये फंदा दोनों तरफ से बढ़ा तो 5 हो गए सेंटर के। तो हम इसे उल्टा बुनेंगे उल्टी सिलाई पर इस तरीके से। इसको हमने ऐसे बुना बड़े फंदे को, फिर ये बीच के 3 फंदे ये भी उल्टे बुन लिए। उसके बाद ये जो बड़ा हुआ फंदा इसे भी हमने उल्टा बुन लिया, और बाकी फंदे हमारे ये 6 सीधे बुने जाएंगे। अब इसके बाद राइट साइड पे फिर फंदे बढ़ेंगे। 6 फंदे हम सीधे बुन लेते हैं। उसके बाद फिर एक जाली बन जाएगी इस तरीके से, और बीच के फंदे सीधे ही, ये तो सीधी सिलाई पे सीधे ही बुने जाएंगे तो सारे। इसे बुनने के बाद एक जाली फिर बन जाएगी, और 6 फंदे हमें सीधे बुनने हैं। उल्टी सिलाई आ गई। अब 6 फंदे सीधे, सीधे। उसके बाद उनको अपनी तरफ किया, और ये जो बढ़ाया वो फंदा था इसे उल्टा बुना, और बाकी फंदे भी हमें जो बीच के हैं उल्टे बुनने हैं। वो हर बार 2-2 फंदे बढ़ जाएंगे। ये बढ़ाया हुआ फंदा है, ये भी हमें उल्टा बुनना है। अब इसके बाद ये 6 फंदे रह गए तो इसे हमें सीधा बुनना है। अब हम राइट साइड पे आ गए हैं। देखिए राइट साइड पे इस तरीके से ये सेंटर का हिस्सा ये बिल्कुल सीधा बुना जा रहा है। ये देखिए इस तरीके से बनता जाएगा। ये जो है ये वाला हिस्सा। अब हम राइट साइड पे आ गए हैं, तो 6 फंदे हम सीधे बुनेंगे पहले। उसके बाद एक जाली बनाएंगे और इन फंदों को सीधा बुन लेंगे। इसके बाद फिर एक जाली बनाएंगे और इन 6 फंदों को सीधा बुन लेंगे। उल्टी सिलाई में हमें 6 फंदे पहले सीधे बुनने हैं। इसके बाद ये जो जाली डाली है
इस फंदे से शुरू करना है उल्टा बुनना और दूसरी जो जाली है उधर तक उल्टा बुनना है। ये देखिए यहाँ तक हमें उल्टा बुन लिया। अब ये जो 6 फंदे इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। लेफ्ट साइड का है और ये राइट साइड का है, ये देखिए। अब फिर हमें 6 फंदे सीधे बुनने हैं। छः बुनने के बाद फिर एक जाली डालेंगे, ऐसे बाकी बीच के फंदे सीधे बुन लेंगे। इसके बाद इधर अब फिर एक जाली डलेगी, इधर ऐसे जाली डाली, फिर ये 6 फंदे इन्हें सीधा बुन लेंगे। अब इसके बाद उल्टी सिलाई पे हूँ मैं, तो पहले 6 फंदे सीधे बुने जाएंगे। छः बुनने के बाद फिर बाकी जो बीच के हैं जहाँ से हमने ये जाली बढ़ाई है और जहाँ तक ये जाली इधर बढ़ाई है इधर तक हमें उल्टा बुनना है। यहाँ तक उल्टा बुनने के बाद यहाँ से फिर ये 6 फंदे रहते हैं, इसे हम सीधा बुन लेंगे। अभी हमें एक बार और जाली बनानी है। देखिए फिर 6 फंदे सीधे, छः। तो इसके बाद इसमें एक जाली बनेगी, फिर ये सब फंदे सीधे बुनने जाएंगे। इसके बाद यहाँ फिर एक जाली इधर बन जाएगी और ये 6 फंदे सीधे बुनने जाएंगे। ये देखिए अब हम उल्टी सिलाई पे हैं। उल्टी सिलाई पर हमें ये 6 फंदे तो सीधे बुनने हैं। उसके बाद फंदे को आगे किया और ये जो यहाँ से बढ़ाया जो जाली डाली है ये इस फंदे से शुरू करना है उल्टा बुनना। इसके बाद इस फंदे को उल्टा बुनना है, जो यहाँ तक जाली बनाई थी। अब इसके बाद ये 6 फंदे हैं, इन्हें सीधा बुन लेना है। ये देखिए 1 2 3 4 5 हमें ये जालियाँ बनानी है। उसके बाद अब मैं दूसरा कलर लगाऊंगी, वो देखिए इस तरीके से। ये देखिए अब सबसे पहले मैं ये ग्रे कलर से बना रही हूँ, तो पहले ग्रे कलर से हमें 6 फंदे बुनने हैं।
ऊन लगा के ऐसे 6 फंदे सीधे बुनने हमें पहले। मैं सही से लगाती हूँ, ये देखिए। छः फंदे में पहले उल्टे सीधे बुन लेती हूँ ग्रे कलर से। ये 6 फंदे मैंने उल्टे बुन लिए। अब इसके बाद पिंक कलर से मैं 6 फंदे सीधे बुनूंगी। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 बुनने के बाद ये सेंटर का जो है, ये जो आ रहा है फंदा, इसमें हम फिर जाली बनाएंगे। इधर इसके आसपास ये ऐसे किया, फंदे बल दिया जाली के लिए, इसको सीधा बुना, इसके बाद फिर बल दिया, फिर उसके बाद ये 6 फंदे हमें सीधे बुनने हैं। और ये 6, ये देखिए 6 फंदे सीधे बुनने के बाद अब मैं दूसरी तरफ से एक गोला और लगा लेती इधर को। अब ये जो है 6 फंदे ग्रे कलर से सीधे बुने जाएंगे, ग्रे कलर के देखिए इस तरीके से। अब मैं उल्टी सिलाई पे आ गई हूँ, तो इसको इधर रखती हूँ। इसको पहले इसको मैं अच्छी तरह से बांध देती हूँ दोनों को। अब ये देखिए उल्टी सिलाई पे मैं, तो पहले जो ग्रे कलर के हैं पहले उसे मैं 6 बुन लूँगी सीधे। छः फंदे बुन लिए। उसके बाद ऊन को इधर किया। अब पिंक कलर से मैं ये उल्टे बुनूंगी, ये बीच के जो फंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 फंदे बुनने के बाद ये जो जाली आएगी इसे भी मैं उल्टा बुन लूँगी। और ये वाला फंदा भी उल्टा और ये जाली वाला फंदा भी उल्टा। उसके बाद फिर 6 फंदे उल्टे बुने जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद ये 6 फंदे जो ग्रे कलर के हैं इसे मैं सीधा बुनूंगी। तो सीधे के लिए इस तरीके से ऊन को पीछे किया और ये 6 फंदे सीधे। और ये 6 थोड़े उलझ जाती हूँ, ये 3 गोले चल रहे हैं। तो अब इसके बाद हमें ये साइड के 6 फंदे हमें दोनों तरफ से सीधे ही बुनने हैं। अब इसके बाद फिर ग्रे कलर के जो आएंगे अभी हम उसे उल्टा ही दोनों तरफ से उल्टा सीधा ही बुना जाएगा। तो अब ये 6 फंदे मैं फिर सीधे बुनती हूँ। छः फंदे सीधे बुन लिए। अब बाकी ये बीच के जो फंदे हैं मैं उन्हें पिंक कलर से सीधे बुनती हूँ।
6 बुनने के बाद फिर इधर एक जाली बन जाएगी। इसके बाद इधर एक जाली बन जाएगी। जैसे हमने यहाँ बनाई है जालियाँ, वैसे यहाँ बनती जाएंगी। अब इसके बाद ये 6 फंदे जो ग्रे कलर के वो सीधे बुने जाएंगे। अब हम उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। तो यहाँ हम पहले ग्रे कलर के 6 फंदे सीधे बुन लेते हैं। उसके बाद ऊन को इधर किया और बाकी ये फंदे बीच के जो पिंक वाले हैं ये हम उल्टे बुनेंगे इस तरीके से। जो हमने बढ़ाया फंदा उसको हम उल्टा बुनेंगे उल्टी सिलाई पर। जो बड़ा है फिर उसे उल्टा बुन लेंगे। बाकी 6 फंदे भी हमें उल्टे बुनने हैं। अब हमें ये ग्रे कलर के जो है वो सीधे बुनने हैं। तो धागे को ऐसे कर लेते हैं, क्रॉस बना के ऐसे, ताकि इसमें बीच में गैप ना आए। ये सीधे बुन लेते हैं। ये लेफ़्ट साइड है। अब हम राइट साइड पे आ गए हैं। ये देखिए, अब यहाँ से ये जालियाँ ऐसे बनती जाएंगी, बढ़ते जाएंगे फंदे। अब हमें फिर 6 फंदे सीधे बुनने हैं। इसके बाद पिंक वाले फंदे हमें सीधे बुनने हैं 6 पहले। छः बुनने के बाद एक जाली बनेगी, फिर ये फंदे बीच के जो सीधे बुने जाएंगे। फिर एक जाली यहाँ बनेगी, फिर ये 6 फंदे सीधे। और ग्रे कलर के फंदे भी हमें सीधे बुनने हैं। इसे इस तरीके से कर लेते हैं ताकि गैप ना रहे बीच में। ये देखिए, अब लेफ़्ट साइड है। लेफ़्ट साइड में 6 फंदे हमें सीधे बुनने हैं पहले। छः बुनने के बाद अब हमें धागे को आगे किया ग्रे कलर का, और ये जो पिंक कलर का धागा है इसको इधर ही रहने दिया और उल्टे बुनने। ये बीच के जो फंदे हैं ग्रे कलर वाले, ओ पिंक कलर वाले, ये सारे हमें उल्टे बुनने हैं उल्टी सिलाई पर। ये 6 बुनने के बाद ये बढ़ाया हुआ फंदा ये उल्टा बुनना है, फिर बीच के फंदे उल्टे बुनने हैं। इसको भी हमें उल्टा बुनेंगे, 6 फंदे उल्टे। फिर इसके बाद ग्रे कलर के जो आएंगे वो सीधे बुने जाएंगे। अब ये ग्रे कलर के आ गए हैं तो हमें इस तरीके से धागे को ऐसे किया और इसको पीछे कर लिया, और ये 6 फंदे हम सीधा बुनेंगे। अब ये 5 जाली हो जाती है जब तक मैं आपको बुन के बताती हूँ। ये देखिए, अब हमारा एक ये वाला पोर्शन, ये लीफ कह सकते हैं, कुछ भी, ये कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद फिर स्टार्ट होगी बीच में से
तो जब भी हमारे ये 1 2 3 4 5 6 6 ये हो जाए रोज़ ग्रे कलर की, 6 रोज़ कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हमें अब इसमें से 6 फंदे और यहाँ बढ़ा देने हैं। तो देखिए इस तरीके से अब हमारी ये 6 रोज़ कंप्लीट हो गई हैं। तो हम नई लीफ बनाएंगे। तो सबसे पहले ऐसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6 फंदे। इसके बाद फिर हम 6 फंदे ऐसे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6। ये ग्रे से अब हमने 12 फंदे बुन लिए हैं। देखिए अब इसके बाद हम पिंक कलर से बुनेंगे। पिंक कलर से पहले ये 6 फंदे हम बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 फंदे बुनने के बाद बीच वाले फंदा, जो बीच वाला ये फंदा है, इसके आसपास हमें जाली बनानी है। ये देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ कंप्लीट हो जाती हैं जालियाँ और 6 ये वाली रोज़ हो जाती हैं। तो अब इसके बाद हमें ये 6 से 12 करने इस कलर के फंदे। अब हमें जाली बनानी है यहाँ 6 फंदे बुनने के बाद। देखिए एक इस सेंटर के फंदे से पहले बनाई और एक बाद में बनाई। फिर उसके बाद ये 6 फंदे हमें सीधे बुनने हैं। ये सीधे बुन लिए हमने सेंटर के फंदे। अब हमें ये 12 फंदे ग्रे कलर से बनाने हैं। तो ये इस तरीके से थोड़ा सा मैं लूज रखती हूँ। छः फंदे और 6 ये वाले, ये टोटल 12 फंदे हो गए। देखिए 12 फंदे हो गए। देखो मैं आपको इसमें बताती हूँ। ये देखिए ये हमारे 6 फंदे थे, फिर हमने 6 बढ़ा दिए तो 12 हो गए। ये 12 फंदे बुने जा रहे हैं अब। उसके बाद फिर हम 6 बढ़ा देंगे अगले उसमें पैटर्न में, तो ये 6 12 18 फंदे हो जाएंगे। टोटल हमें ये 3 बनाने हैं इस कलर के। चलिए मैं बताती हूँ आपको फिर। अब ये मेरी उल्टी सिलाई है। उल्टी सिलाई में हमें 12 फंदे सीधे बुनने हैं। ये 12 फंदे हमारे सीधे हो गए। अब बाकी हमें बीच के जो हमें पिंक वाले फंदे हैं वो उल्टे बुनने हैं। ये थोड़ा लूज है, इसे मैं बाद में सही कर दूंगी। ये पिंक वाले बीच के बुने जा रहे हैं, जो उल्टे बुने जाएंगे उल्टी सिलाई पर। 6 फंदे बुनने के बाद जो हमने एक जाली बनाई थी, ये वाला फंदा उल्टा बुनना है। इस सेंटर का फंदा उल्टा, फिर इसके बाद एक और जाली बनाई थी, ये भी उल्टा। अब इस वाली लीफ में ये फंदे बढ़ने लगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 ये फंदे बुनने के बाद अब हम ग्रे कलर का 12 फंदे बुनेंगे। तो इसे हमें सीधा बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। देखिए अब ये यहाँ से फंदे बढ़ जाएंगे। जैसे 5 हम जालियाँ बना लेंगे, दोनों तरफ से फंदे बढ़ाने हैं। और ये हमें इसी तरीके से 6 रो बनानी है। जैसे हमने यहाँ 6 बनाई हैं, इसी तरह 12 फंदों की 6 रो बनेंगी। ये रहे। तो मैं 6 रो बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये दूसरी लीफ भी कंप्लीट हो गई है।
और ये देखिए ग्रे कलर का जो मैंने 1 2 3 4 5 6 6 रो इसकी भी कंप्लीट हो गई है। यहाँ 6 रो, फिर 6 रो। अब ग्रे कलर की यहाँ 12 फंदे थे तो 6 फंदे और ले लेते हैं, 18 फंदे हो जाएंगे। जो हर उसमें हम 1 2 3 4 5 जो हम जाली बना रहे हैं तो 6 फंदे बढ़ जाते हैं। हर सिलाई पे तो 6 इधर आ जाएंगे, 6 इधर आ जाएंगे। 6 रो करने के बाद दोनों तरफ से 6 फंदे इधर बढ़ जाएंगे, 6 फंदे इधर। तो 6 ये रो इधर से काउंट करेंगे तो 6 हैं। अगर वैसे टोटल 12 रो हैं। अब इसके बाद हम ये देखिए एक और पैटर्न इसका डलेगा ग्रे कलर का, तो फ्रंट का ही ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद बैक साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी तक हम 12 बुन रहे थे, अब हम इसके बाद 6 और इसमें बढ़ा देंगे तो टोटल 18 फंदे हो जाएंगे। 2 3 4 5 और ये 6। अब ये 18 फंदे का ये पैटर्न बनेगा। और बाकी अब हम फिर इधर से बीच में से जाली डालना शुरू करते हैं। तो ये देखिए पहले हमने पिंक कलर से 6 फंदे बुन लिए। 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे बुनने के बाद ये सेंटर का जो फंदा आ जाता है इसके आसपास जाली डलेगी इस तरीके से। एक पहले डाली, इसे बुनने के बाद एक बाद में। तो अब ये फंदे बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं। 3 4 5 6 इधर के बुन लिए, 6 इधर के बुन लिए पिंक कलर के। अब ये जो 6 फंदे हैं इन्हें ग्रे कलर में मिला देंगे तो ग्रे कलर का इस तरीके से बनेगा। अब हमारे 18 फंदे हो गए ग्रे कलर के। ये उल्टी साइड है, इसमें भी 18 फंदे पहले सीधे बुने जाएंगे। ये देखिए 18 फंदे बुन चुकी हूँ मैं। अब इसके बाद पिंक कलर का बुना जाएगा तो इसको मैं आगे कर लेती हूँ और पिंक कलर के फंदे उल्टे बुने जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। और ये जाली वाला फंदा इसे उल्टा बुन लिया जाएगा। सेंटर का फंदा उल्टा, फिर जाली वाला फंदा उल्टा, इसके बाद 6 फंदे उल्टे बुने जाएंगे। पिंक कलर के बुन गए। अब हमें ग्रे कलर के 18 फंदे बुनने हैं। उनको पीछे किया, ये दोनों तरफ से सीधे बुने जाएंगे।
ये देखिए, इसकी एक रो बन गई है। दोनों तरफ से काउंट करेंगे तो 2 बन चुकी हैं। अब मुझे सीधी तरफ से 5 रो और बनानी है, जो कि 10 रो हो जाएंगी अगर उल्टी तरफ से भी हम काउंट करेंगे। उसके बाद फंदे बढ़ेंगे नहीं। उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ ये वाला पूरा पैटर्न बना के 6 रो बना के पूरी, फिर मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ऊपर का पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, ये तीनों पैटर्न बन गए इसके। 1 2 3 ये बन चुका है ये ऊपर का पूरा पोर्शन। अब हमें फंदे घटाने, फंदे जो हम बढ़ा रहे थे वो बंद कर देंगे और इस तरीके से इसका मैं सोल बनाऊंगी। अब ये देखिए, सोल बनेगा इस तरीके से। अब मैं पिंक कलर से ही बनाऊंगी ये सोल नीचे का। इसके बाद मैं आपको इतना हिस्सा बना के फिर दिखाती हूँ, इतना हिस्सा बना लूँ फिर उसके बाद बताती हूँ मैं आपको। अभी 2 ये 4 3 सिलाइयाँ भी मुझे ये वाली करनी है, मैं आपको बताती हूँ ये वाली। अब फंदे घट बंद हो जाएंगे बिल्कुल बढ़ना। अब सिंपल बुना जाएगा। मैं इनको सिंपल बुन रही हूँ। ये पूरी रो मैं सीधी करके अभी दिखाती हूँ। ये रो कंप्लीट कर ली है मैंने। अब ये उल्टी सिलाई से भी, उल्टी तरफ से भी मैं इसे सीधा बुन के और एक सिलाई में सीधी और बुन के फिर मैं आपको ये सोल बताती हूँ। ये उल्टी सिलाई है मेरी, इसे भी मैं सीधा बुनती हूँ। फिर मैं आपको ये अभी सिलाइयाँ कंप्लीट करके बताती हूँ। अब मैंने ये 2 लाइनें दोनों तरफ से सीधी बुन ली है, इधर से भी और इधर से भी सीधी। तो ये 4 रो हो गई हैं। ये देखिए, इस तरीके से ये 2 आ जाएंगी। अब मुझे 3 पार्ट करने हैं इसके। तो ये टोटल है मेरे 24 24 और 12 48 और 12 50 60 फंदे हैं ये टोटल। अब इसमें से मुझे 24 यहाँ रखने हैं, 24 यहाँ रखने हैं और बीच के 12 फंदे हैं वो इस तरीके से। ये देखिए, ये वाला पोर्शन बनेगा। अब ये बीच के मैंने 12 फंदे रखे हैं और ये फिर ऐसे दोनों तरफ से घटता जाएगा। ये नीचे का सोल बन रहा है, आप ये देखिए। तो मैं पहले 24 फंदे बुन लेती हूँ। ये मैं सीधे ही बुनूंगी।
ये देखिए मैंने यहाँ 24 फंदे बुननी है। अब सेंटर के 12 फंदे बुनती हूँ मैं। सेंटर के अभी 12 फंदे मैं बुन लेती हूँ। 12 पहले 11 बुनूंगी, उसके बाद मैं बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बुनने के बाद ये 12वां फंदा है जो हमें इस सिलाई का जो एक पहला वाला फंदा उससे मिलाते हुए 2 का 1 करना है। ये बैक लूप से 2 का 1 बनाना है। तो इस तरीके से इस तरफ का ये एक फंदा घट गया। अब हम इस सिलाइयों को टर्न कर लेते हैं और फिर हमें 11 फंदे बुनने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12वां जो फंदा आएगा हम इस सिलाई के जो पहले फंदे से मिलाते हुए अपनी तरफ उनको किया और 2 का 1 कर देते हैं। अब इसका इस तरफ का भी एक फंदा घट गया। अब सिलाइयों को टर्न किया। इसी तरीके से हमें दोनों तरफ से फंदे घटाने हैं, यहाँ तक घटाने हैं, दोनों तरफ से यहाँ तक। तो मैं आपको बताती हूँ। 12वें फंदे के साथ मिला के 2 का 1 करना है। आप मार्कर लगा लें तो ज़्यादा इजी रहेगा। मैं अपने गिन गिन के बना रही हूँ। ये देखिए, ये 12वां फंदा है। 12वें फंदे को इस फंदे के साथ मिलाते हुए 2 का 1 करना है। तो 1 फिर घट गया। अब हमें दोनों तरफ से घटाते हुए जाना है। ये उल्टी सिलाई पे भी ऐसे ही। और ये 12वां फंदा है, अपनी तरफ उनको किया और इस फंदे को इस फंदे से मिलाते हुए 2 का 1 बनाना है। ये इस तरीके से, ये देखिए घटते जाएंगे इस तरीके से इधर तक। जब ये दोनों साइड के पूरे फंदे घट जाएंगे उसके बाद मैं बताती हूँ आपको। यहाँ तक घटेंगे ये, तो इसके बाद ये वाला पैटर्न बनेगा, मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए, इस साइड के पूरे फंदे घट चुके हैं। अब एक इस साइड का और रह गया है, दिखाती हूँ मैं आपको अभी। अब ये देखिए लास्ट वाला फंदा, इसका भी ऐसे घटा देती हूँ। ये देखिए इतना ये पोर्शन बन गया है। दोनों तरफ के फंदे घट चुके हैं। अब मैं ये देखिए इसको कंप्लीट कर लूँ ज़रा। ये देखिए यहाँ तक मैंने इसको पूरा घटा दिया है। ये इस शेप में बनेगा नहीं। ये हाफ सोल है अभी, और इसका भी बताती हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये वाली शेप इस तरीके से ये बनेगी। ये वाली, ये आगे का हिस्सा बन चुका है। अब मैं यहाँ से, अब ये देखिए,
अब मैं यहाँ से यहाँ तक फंदे उठाऊंगी, यहाँ तक इस तरीके से। देखिए यहाँ से इस तरीके से यहाँ से उठाती हूँ मैं फंदे, यहाँ से और यहाँ तक मुझे फंदे उठाने हैं। अभी मैं इस तरीके से उठाऊंगी फंदों को। ये देखिए यहाँ तक मैंने फंदे उठा लिए इसके। अब मैं इसको भी बुन लेती हूँ, इन फंदों को बुन लेती हूँ मैं। ये देखिए ये इधर के फंदे बुन लिए मैंने। अब हमारे इस साइड के फंदे उठाए जाएंगे, ये वाले साइड के फंदे उठाए जाएंगे। तो मैं इसके लिए एक डबल पॉइंटेड नीडल का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो वायर वाली ये जो नीडल आती है उसको यूज़ कर सकती हैं। तो पहले मैं इसको इस तरीके से इससे फंदे उठाती हूँ। जितने मैंने यहाँ फंदे उठाए हैं इस साइड के इधर तक, उतने ही यहाँ उठाने हैं। ऐसे फंदे उठाने। अभी मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। देखिए यहाँ तक मैंने फंदे उठा लिए हैं। अब दोनों तरफ के फंदे उठ गए। अब इसके बाद हम इसे बुनते हैं। तो एक सिलाइयों में परेशानी आएगी, फिर ठीक हो जाता है ये देखिए पहले हम 6 फंदे सीधे बुनेंगे। ये हमारी अब रॉन्ग साइड है, तो पहले हम 6 फंदे सीधे बुन लेते हैं। इस तरीके ये बनेगा ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला। तो पहले ये किनारे जो बॉर्डर है ना, ये बनाना है। तो 6 फंदे इसके लिए सीधे बुन लेते हैं। ये 6 फंदे मैंने सीधे बुन लिया। अब बाकी सारे फंदे इधर के 6 छोड़ के बाकी सारे फंदे मैं उल्टे बुनती हूँ, क्योंकि ये रॉन्ग साइड में अब सीधा उल्टा बुना जाएगा। सीधे तरफ से सीधा, उल्टी तरफ से
उल्टा। ये देखिए इस तरीके से उल्टी सिलाई बुनते मैं यहाँ तक बुन के लाती हूँ। ये देखिए यहाँ तक मैंने बुन लिया। अब ये जो 6 फंदे हैं अब हमें इसे सीधा बुनना है। ये रॉन्ग साइड है। अब हमारी सीधी तरफ से आ गए हम। तो अब सीधी तरफ से हमें ये 6 फंदे भी सीधे बुनने हैं और बाकी सारे फंदे सीधे बुनने हैं। ये फंदे ये देखिए ये 6 फंदे मैंने सीधे बुन लिए। उसके बाद जो टोटल सारे फंदे अब सीधे ही बुन जाएंगे। सीधी सिलाई पे पूरे फंदे सीधे बुने जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए ये 6 फंदे में सीधे बुन लेते हैं। 2 3 4 5 6 ये हो गए 6 फंदे। ये राइट साइड की सीधी सिलाई थी। अब मैं रॉन्ग साइड पे आ गई हूँ। तो रॉन्ग साइड पे ये 6 फंदे सीधे बुने जाएंगे, बाकी सारे फंदे उल्टे। इस तरीके से उल्टी और एक सीधी बुन के फिर ये वाला जो दूसरे कलर का ये वाला पैटर्न है ये डलेगा। अभी मैं बताती हूँ। इतना बड़ा बुन लूँ मैं ये प्लेन ये वाला, फिर इसके बाद ये दूसरा कलर लगेगा। मैं बताती हूँ। ये देखिए ये मैंने 6 फंदे सीधे बुन लिए। अब बाकी सिलाई में पूरी उल्टी बुनूंगी। ये देखिए ये मैंने 5 रो बना ली हैं। सीधी उल्टी गिन के 5 रो बना ली। अब छठी रो पे ये दूसरा कलर यूज़ करूँगी। ये वाला पैटर्न बनेगा। तो इस तरीके से पहले हमें 6 फंदे तो हमें सीधे ही बुनने हैं। उसके बाद मैं 5 फंदे सीधे बुनूंगी। 1 2 3 4 5। छठे फंदे को मैं ग्रे कलर से बुनूंगी इस तरीके से। इसको भी मैं ज्वाइन कर देती हूँ। सीधा बुना फंदा, फिर 5 फंदे पिंक कलर के। पहले मैं इसको 8 लगा देती हूँ। पांच फंदों के बाद एक फंदा ग्रे कलर का, फिर इसके बाद फिर 5 फंदे पिंक। 1 2 3 फंदे बुनने के बाद इसको ऐसे कर ले ताकि है ना ज़्यादा बीच में खुला खुला ना रहे और वो अटके भी नहीं। फिर 5 फंदों के बाद फिर एक फंदा ग्रे कलर का, फिर 5 फंदे हमें बुनने हैं पिंक कलर के। 1 2 3 4 5। 5 फंदे बुनने के बाद फिर एक फंदा हमें ये ग्रे कलर का बुनना है। फिर उसके बाद फिर 5 फंदे हमें
पिंक कलर के 3, पांच फंदे पिंक, एक फंदा ग्रे कलर का। ये रो पूरी इसी तरह बननी है। एक फंदा, फिर 5 फंदे। तो मैं इस तरह ये रो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये राइट साइड की मैंने कंप्लीट कर ली है ये रो। 5 के बाद एक ग्रे कलर का बनाना है। अब इसके बाद मैं लेफ़्ट साइड पे उल्टी सिलाई पर आ गई हूँ। उल्टी सिलाई में ये देखिए, अब मैं 2 सिलाइयों से कर रही हूँ। जो हमारे 6 फंदे हैं पहले, उन्हें हम सीधे बुन लेंगे। छः फंदे मैंने सीधे बुन लिए। अब उसके बाद ये उल्टी सिलाई तो हम उल्टे बुनेंगे। अब जो हमने एक बुना था ग्रे कलर का, अब हम उससे पहले का एक ग्रे कलर का बुनेंगे, और जो ग्रे कलर है इसे पिंक बुन देंगे, और उसके बाद एक और ग्रे कलर का बुनेंगे। तो ये इस तरीके से हो जाएगा कंप्लीट। अब उसके बाद हम 3 फंदे पिंक के बुनेंगे, और फिर ये ग्रे वाला हम एक सेकेंड, ये देखिए, जो मैंने राइट साइड पे एक बनाया था ग्रे कलर का, तो उसके पहले एक ग्रे कलर का बनाऊंगी, इसको मैं पिंक कलर का बनाऊंगी, फिर उससे अगला ग्रे कलर का। ये देखिए, फिर बीच के ये 3 फंदे पिंक आएंगे, ये 1 2 ये 3। इसके बाद फिर हमें ये ग्रे बनाना है। ये ग्रे बनाया, बीच का पिंक, और फिर ग्रे, फिर 3 पिंक, फिर उसके बाद फिर हमें ग्रे, इस पर पिंक, और फिर ग्रे। ये देखिए, इस तरीके से ये पैटर्न बनता जाएगा। मैं इस पूरी रो को कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये मैंने बना लिया। अब इसके बाद एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी मैं पिंक कलर के ऊन से बनाती हूँ। तो यहाँ मैं सीधी सिलाई बना रही हूँ। इसके बाद उल्टी सिलाई करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए, यहाँ से मैं 6 फंदे तो मैंने सीधे बुन लिए। अब इसके बाद 2 फंदे सीधे बुन लिए, 6 फंदे बुने, फिर 2 फंदे बुने। इसके बाद फिर मैं ये ग्रे कलर का एक फंदा बुनती हूँ। इसके बाद फिर उसी तरह जैसे हमने पहले बनाए थे, 5 फंदे पिंक, 1 2 3 4 5 हो गए। 5 के बाद फिर एक ग्रे, फिर 5 फंदे हमें सीधे पिंक कलर के,
फिर एक सीधा, एक ग्रे कलर का ये वाला। इस तरीके से ये देखिए, इन दोनों पैटर्न के बीच में फिर एक बन जाएगा ये। लेफ़्ट साइड में ऐसे ही बनाना है जैसे मैंने बनाया था, इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से ये पैटर्न 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 इतना बड़ा बनेगा। मैं एक बार और अभी लेफ़्ट साइड से और बता देती हूँ। ये रो तो इसी तरह पूरी करनी है, 1 ग्रे और 5 पिंक। ये होगी राइट साइड, होगी फिनिश। अब मैं लेफ़्ट साइड पे, ये देखें इस तरीके से बनेगा। पहले 6 फंदे हमें सीधे बुनने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। इसके बाद एक फंदा उल्टा और फिर ये वाला फंदा ग्रे कलर का, जैसे मैंने पहले बताया था आपको वैसे ही बनना है। ये एक ग्रे, ये एक पिंक, फिर ग्रे, फिर 3 फंदे पिंक के, 3, उसके बाद फिर ग्रे, फिर पिंक, फिर ग्रे, फिर बीच के 3 फंदे पिंक, उसके बाद फिर ग्रे, फिर पिंक और फिर ग्रे। ये बीच के 3 फंदे पिंक, ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए यहाँ ये पैटर्न बनता जाएगा इस तरीके से। यहाँ तक बना के पैटर्न, फिर मैं आपको ये एड़ी बनाना बताऊंगी। इसकी एड़ी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20, ये 20 रो बनाई है, टोटल 20 रो है। और ये वाली पैटर्न देखिए, फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूँ पूरा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ तक ये बना लिया है पैटर्न इसका, यहाँ तक पूरा, जो यहाँ से यहाँ तक है ये पूरा बन गया। और उसके बाद मैंने एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी सिंपल बुन ली है। ये देखिए, एक सिलाई मैंने सीधी और एक उल्टी बुन ली है लास्ट में। अब इसका मैं ये वाला पार्ट बताऊँगी, ये वाला जो एड़ी वाला है ये बताती हूँ मैं आपको। और मैंने इसमें बीड्स भी लगा लिए हैं, इस वाले मैंने सॉक्स में लगा लिए हैं, बीड्स लगा लिए हैं ये। अब ये देखिए, मैंने इतना बनाने के बाद अब मैं इन फंदों को गिनती टोटल कितने। अब मुझे ये 70 फंदे, टोटल 71 फंदे हैं, तो बीच में मुझे 8 फंदे रखने हैं और बाकी 3 पार्टीशन करने हैं, बाकी इधर रखने हैं। और आधे बीच के 8 छोड़ के आधे इधर रखने, आधे इधर। तो 38 फंदे निकाले 71 में से, तो 63 हो गए फंदे। ये 63 फंदों में से 31 यहाँ रख लूँ, 31 यहाँ रख लूँगी, 32 यहाँ। अब ये देखिए, मैं यहाँ सीधी सिलाई बुनी जाएगी। ये देखिए इस तरीके से, यहाँ दोनों तरफ से
ये सीधी बुनी जाएगी अब। ये देखिए मैंने 31 फंदे इधर के बुन लिए सीधे। अब जो बीच के 8 हमें रखने हैं वो भी मैं सीधे बुन लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां फंदा है जो हमें इस वाली सिलाई के पहले फंदे से मिला के इसको घटाना है। ये देखिए ऐसे, ये एक फंदा घटा दिया मैंने। अब इन फंदों को बुनना नहीं है, सिलाइयों को टर्न करना है। फिर इसके बाद इस फंदों को ऐसे ही उतारा, 1 2 3 4 5 6 7 8वें फंदे को इसके साथ मिलाते हुए इस सिलाई का जो फर्स्ट फंदा है उसको दोनों को मिलाते हुए 2 का 1 बनाना है। यहाँ इस तरफ से एक एक घट गया, अब दोनों तरफ से एक एक घट गया और हमें इसी तरीके से ये एक एक घटाना है दोनों तरफ से। ये 8वां फंदा इस वाले नीडल में जो पहला फंदा होगा उसके साथ मिलाते हुए 2 का 1 करना है। फिर सिलाइयों को टर्न किया, इसको अपनी तरफ ये लेते हुए 2 का 1 बनाना है। फिर टर्न किया, इसके साथ ये वाला फंदा मिलाते हुए 2 का 1 करना है। बैक लूप से लेना है सीधी तरफ से। इस तरीके से मैं अभी बताती हूँ आपको। ये राइट साइड से बैक लूप से लेना है इस तरह से। ये एक बार और मैं बता देती हूँ। और उल्टी तरफ से हमें इस तरीके से अपनी तरफ से ये उल्टे ऐसे 2 का 1 फंदा बनाना है और ये घट जाएंगे। इस तरीके से हमें ये बनाते हुए ये सारे फंदे घट जाएंगे दोनों तरफ के। उसके बाद मैं फिर बताती हूँ आपको। ये देखिए इस तरीके से ये दोनों तरफ से ये फंदे घटते हुए यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक आए। फिर इन फंदों को हमें बंद कर देना है। यहाँ से दोनों तरफ से ये फंदे घटेंगे तो इस तरीके का ये पैटर्न बनेगा और यहाँ से फंदों को बंद कर देना है। ये देखिए
ये देखिए लास्ट का एक एक फंदा रह गया, उससे भी इस तरफ का ये लास्ट वाला फंदा भी कट गया। अब इस तरफ का रह गया लास्ट वाला फंदा। ये देखिए इस तरफ का ये लास्ट वाला फंदा है। ये दोनों तरफ के फंदे घट चुके हैं। अब ये देखिए इस तरीके से ये हील बन जाती है। अब मैं इन फंदों को बंद कर देती हूँ। ये कंप्लीट हो गया। दो फंदों को एक साथ, फिर दो फंदों को एक साथ, दो फंदों को एक साथ। थोड़ा टाइट बंद करना है क्योंकि पीछे से लूज ना रहे, इसलिए थोड़ा टाइट। अब ये तीनों फंदों को एक साथ बंद कर देती हूँ मैं। ये देखिए, ये देखिए बंद पूरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको कट करके अभी दिखाती हूँ। इसको अंदर हाइड कर देती हूँ इसको क्रोशे से। इसको भी मैं हाइड कर देती हूँ अंदर। ये देखिए, ये हो गया इसका पेयर कंप्लीट।